ठीक है, स्टार्ट करें। लॉग, किसी को आइडिया है लॉग क्या होता है? थोड़ा बहुत आइडिया है, पढ़ाया कभी? करें कंटिन्यू। अगर देखो 2 की पावर x इक्वल टू 4 है तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी? सबको दिख रहा है? अच्छा देखो, तुम्हें अगर समझ में नहीं आया तो मेरे को रोकना और पूछना, ठीक है? बट मेरे को लगता है इस क्लास के बाद में लॉग आएगा, सबको आएगा, ठीक है? तो 2 की पावर x इक्वल टू 2 होगा। एक सेकंड, इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल, राइट? इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल कौन है? श्रीकर। हाँ वही है, मतलब हाँ वही है मेरे को इतना दिख नहीं रहा बट है वही है। पढ़ रखा है क्या उन्होंने पहले? ओके गुड, वेरी गुड। अरे मैं हूँ सोना है, ठीक है? अगर 2x इक्वल टू 4 है तो x की वैल्यू 2 आएगी। अगर 2x इक्वल टू 8 है तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? अब बताओ अगर 2x इक्वल टू 6 होता तो x की वैल्यू? साइलेंस, कोई जवाब नहीं है। नहीं, √6 नहीं, हम नहीं बता सकते। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने किसका यूज लिया? लॉग का, ठीक है? तो समझ में आ गया कि लॉग क्यों यूज होगा? तो लिखो, डेफिनेशन लिखो। दिस चैप्टर gives us the rule to simplify. This chapter gives us the rule to simplify some mathematical calculations. नेक्स्ट लाइन से लिखो calculations. Any positive real number n, capital N, can be represented in two ways. देखो जो log है, log e n इक्वल टू x। अगर हमारे पास अभी हम जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे कुछ इसी टाइप की थी, ax इक्वल टू n, इसी टाइप की इक्वेशन थी जिसमें ये 2 था और ये 8 था, 7 था, 6 था और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, राइट? तो उसी को हमने इसमें कन्वर्ट किया, log a n इक्वल टू x, मतलब हमें x फाइंड करना है। इसका मतलब a की कौन सी पावर, मतलब a की वो पावर जिसको a पे लगाने पर हमें n मिल जाए। तो log का मतलब समझ में आया? log a n का मतलब क्या है कि a की कौन सी पावर जिसको करने पे हमें n मिल जाए, वही x होगी। समझ में आया? यहाँ पे a क्या था? बेस था। आवाज कहीं है क्या? यहाँ पे a बेस था और x को पावर बोलते हैं, पावर के साथ में डिग्री भी बोलते हैं और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट, ठीक है? ये हमारा नंबर n, तो इसे क्या बोलेंगे? a को बेस, ये अपना एक्सपोनेंट, ठीक है? समझ में आया कि मतलब अगर हम किसी नंबर का n का लॉग फाइंड कर रहे हैं किसी बेस a पे, तो वो वैल्यू होगी जिसकी पावर हमें करने पे n मिल जाए। अभी भी समझ में आ रहा है? जैसे अगर मान लो हमें log 8 बेस 2 ऐसे बोलते हैं, log n बेस 8, तो log 8 बेस 2, ये अगर निकालना होता तो क्या वैल्यू होती? 3, क्योंकि 2 की पावर 3 करने पे हमें 8 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? a की पावर x करने पे हमें n मिल जाएगा। तो ये समझ में आया? ठीक है?
अब यहाँ से नेक्स्ट लाइन से लिखो, लिखा था ना कि एनी पॉजिटिव रियल नंबर n कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज, ये लिखा था। फर्स्ट लिखो एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, एंड सेकंड लिखो लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। लिखा? अभी जैसे देखो 36 है, देख लो, लिख लिया सबने? अभी 36 है, तो 36 को मैं टू टाइप से लिख सकता हूँ। फर्स्ट 6 स्क्वायर इक्वल टू 36 है ना, एंड देन सेकंड log 36 बेस 6 इक्वल टू 2। ये समझ में आ रहा है? तो दो टाइप हो गए, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल और इसे बोलते हैं लॉगरिथमिक। समझ में आया? यहाँ पे ये क्या है? बेस, ये क्या है? पावर या डिग्री या एक्सपोनेंट। हम एक्सपोनेंट से मतलब एक्सपोनेंट ही बोलेंगे क्योंकि हमें काम वही आएगा, पावर डिग्री भी सेम है। सेम यहाँ पे ये बेस और यहाँ पे ये एक्सपोनेंट, तो पहले ये लिख लो, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना एक्सपोनेंशियल और यहाँ पे लिखना लॉगरिथमिक। पहले ये लिखो, लिखा सबने? यहाँ पे लिखो ब्रैकेट में एंटी लॉग, यहाँ लिखो एंटी लॉग। अभी बताता हूँ एंटी लॉग का क्या मतलब है। जैसे देखो, हमें जब ये पता था कि 6 स्क्वायर इक्वल टू 36 है, तो हम यहाँ से इधर की साइड गए, हमने लिखा log 36 बेस 6 इक्वल टू 2। लेकिन अगर हमें इधर से इधर आना हो तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे एंटी लॉग लेना। समझ में आ रहा है? इधर से इधर आने के लिए एंटी लॉग। ठीक है, ये लिख लिया। ये बोर्ड ऐसे स्लाइड नीचे होती है इसमें, किधर है? ठीक है, इधर भी दो बार टैप कर। देखो किसी भी अगर कोई नंबर होता है n रियल नंबर, तो उसकी भी ये दो फॉर्म होती। फर्स्ट ये एक्सपोनेंशियल, सेकंड ये लॉगरिथमिक। समझ में आ रहा है? ये लिख लो, मैं हटा देता हूं। ये इन जनरल हो गया, वो एग्जांपल था। इन जनरल हो गया कि किसी भी रियल नंबर n के लिए दो फॉर्म, x इक्वल टू n log n इक्वल टू x। x के लिए एक्सपोनेंट पूरा नहीं लिखा है, एक्चुअली लिखने में थोड़ा आलस काम चला गया। ठीक है, लिख लिया? थोड़ा हैंडराइटिंग फास्ट करना, साफ भी रखना, फास्ट भी रखना। चलो आगे देखते हैं। अभी देखो कुछ कंडीशंस देखो इस पे। अच्छा मैं एक बात बताओ, अगर मैं a को 1 ले लूं, a को अगर मैं 1 ले लूं, तो मेरे को बताओ 1 की कौन सी पावर करने पे हमें n मिलेगा? इंफिनिटी पे भी 1 ही मिलेगा, तो मतलब n मिलेगा ही ना, किसी भी पावर में नहीं मिलेगा। इसका मतलब a की वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकती। ये समझ में आ रहा है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन हो गई, क्योंकि a को अगर जैसे ही 1 लिया तो हमारे ये सारे जो क्या बोलेंगे फॉर्मूले थे, सारे जो भी कंसेप्ट थे वो सब फेल हो गए, तो a को 1 नहीं ले सकते। ठीक है, अभी मेरे को बताओ -1 की वैल्यू, -1 की पावर 2 क्या होती है? जल्दी जल्दी बोलना। -2 की पावर 2, -2 की पावर 3, -2 की पावर हाफ, रियल नंबर में हमें नहीं पता कॉम्प्लेक्स में होता है, √2,
रूट ऑफ -2, यानी कि हमें नहीं पता क्या होता है, हमने कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा, हम सिर्फ रियल नंबर्स की बात करेंगे। हमने बोला ना n हमारा रियल नंबर है, तो हमें मतलब हमने a को -2 लिया, x को हाफ लिया, और हमें क्या मिल रहा है, इमेजिनरी नंबर, लेकिन हमको तो क्या चाहिए था, रियल नंबर। यानी कि यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि a जब माइनस में हो जाएगा तो हमें रियल नंबर नहीं मिलेगा, कभी कभी मिल जाएगा, कभी कभी मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी नहीं मिलेगा। तो कभी कभी जब नहीं मिलेगा तो हमारे लिए कॉम्प्लिकेशंस, हमें वो नहीं चाहिए, साधारण जिंदगी। इसका मतलब a को नेगेटिव, a नेगेटिव भी नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। एक और कंडीशन आ गई, अभी मैं लिखा दूंगा प्रॉपर, अभी मत लिखना, अभी समझ लो सिर्फ, तो समझ में आया, ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम a को 0 ले लें तो 0 की पावर, मतलब नेगेटिव तो नहीं हो सकता, समझ में आया, लेकिन 0 भी नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 0 की पावर एनीथिंग इज ऑलवेज 0, हमें तो n चाहिए था, 0 आ रहा है तो 0 भी नहीं चाहिए हमें इसमें, एग्री। तो मतलब a 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं n को। अब मेरे को बताओ कि मैं a इक्वल टू a ले लो, a छोड़ो, मतलब एक बार रियल नंबर है और मेरे को कोई नेगेटिव नंबर चाहिए, 5 ले लो या 4 ले लो, जो भी तुम्हारा मन करे, तो मुझे बताओ a की वैल्यू में क्या लूं पॉजिटिव में, जो मुझे पावर करने पे नेगेटिव मिले। a को मैं बताओ क्या लूं, 2 ले लूं, और x को क्या लूं, -2, -2 लूंगा तो 2 की पावर -2, यानी कि 1/2 की पावर 2 which is 1/4। तो ये चीज दिखेगी कि हम a की कुछ भी पावर कर ले, अगर ये पॉजिटिव है हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल सकती, तो मतलब n भी हमेशा पॉजिटिव होगा, समझ में आ रहा है। और किसी की भी पावर, कोई भी पावर, a की कोई भी पावर करने पर 0 भी नहीं मिलेगा, तो n भी पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली, समझ में आ रहा है सबको, ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, समझ लेना, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आज पूरी क्लास में एक कंडीशन से लगेंगी सबसे ज्यादा, तो तीसरी कंडीशन है n इज ग्रेटर देन 0, समझ में आया, ठीक है, बस समझ में आना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लिख लेते हैं, अभी इसके नीचे लिखो इंपॉर्टेंट कंडीशंस, और उसमें लिखना a is strictly greater than 0, a is not equal to 1 and n is greater than 0, और क्यों वो मैंने अभी समझाया। डन, नेक्स्ट स्लाइड होती है, नीचे वो साइड पे भी ऐड, नेक्स्ट उधर लास्ट को ऐड होगा, सर वैसा लिख सकते हैं a is greater than equal to 0, 2 या 1, बंद बोलो। अच्छा देखो, अगर a is greater than equal to तुमने 2 लिखा तो a equal to हाफ मिसिंग है, a greater than equal to अगर 1 भी लिखते तब भी a equal to हाफ मिसिंग है। हमें क्या चाहिए, a के 0 से लेके 1 के बीच के तो नंबर चाहिए ना, और यूनियन 1 to infinity, 1 नहीं चाहिए था, बस 0 to infinity में, समझ में आया। आगे चले, अभी मेरे को कुछ एग्जांपल्स के आंसर दो, तुम बहुत इजी से दे दो। पेन का कलर भी चेंज हो सकता होगा, आई गेस, इधर से पेन पे क्लिक कर, फर्स्ट क्वेश्चन, अपनी कॉपी में आंसर लिखते जाना डायरेक्ट, अगर समझ में आए तो। कुछ लिखा हुआ नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है,
20 सेकंड हो गए तुम्हारे पास। हाँ अभी तो तुमने बताया था log 8 बेस 2 की वैल्यू क्या होती है, सेम वही क्वेश्चन है। हाँ एक बार फिर से बताता हूँ एक कोने से में कि log a log n बेस a की वैल्यू x है, इसका मतलब है कि a की पावर x करने पे n मिल जाएगा। तो इसमें तुम्हें फाइंड करना है कि a की कौन सी पावर करूं जो हमें n मिल जाए, ठीक है, जो भी है। log 1/5 और 5 डन डन। हाँ 93 है। जल्दी जल्दी करो, थोड़ा डिस्कस मत करो, अपने आप करो, जल्दी होगा। 93 1/93 1/93। ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया तो एक बार बोल देना, चैट देखता रहूं, कंप्यूटर देख रहा हूं। हो गए हो गए। तुम अपना करो, उसको क्या लग रहा है छोड़ो। हो गए, चलो देख लेते हैं, जिसका नहीं हुआ वो एक बार फिर से समझो। 8 की कौन सी पावर करूं जो 5 1 2 है? 3। कौन बोला 2? क्यों? ओके अगर 3 की कौन सी पावर करूं जो 80 में मिले? 4। 2 की कौन सी पावर करूं 4 मिले? रूट 2 की कौन सी पावर करूं जो 4 मिले? 4 रूट 5 6 1/5 सर ये नहीं आए। अच्छा अगर 1/5 की पावर -1 कर दूंगा तो हमें 5 इनवर्स की पावर -1 यानी कि 5 अगेन यही चाहिए था, तो -1 हमारा आंसर होगा, ठीक है। एक और मेथड है करने log 125 √5 वाला वापस बताओ। ये वही √5 की पावर में क्या करूं जो मेरे को 125 मिले, एग्री? पहले 1 रखो, √5 आएगा, 2 रखो, 5 3 रखो, 5 √5 4 रखो, 25 ऐसे करके 6 तक पहुंच जाएंगे। हाँ सर हम लोग √5 को 5 से ले सकते हैं। हाँ उससे और तो ऐसे ना तो x = 3 xy = 3 यानी कि x = 6। समझ में आ रहा है? करना कैसे है वो तुम्हारे ऊपर है, मैं तो ऐसे ही करता हूं, बहुत लोगों ने ऐसे किया होगा, तो तुम्हारी इच्छा है कि तुम कैसे कैलकुलेशन करना चाहते हो, ठीक है। सर ये इधर कर सकते हैं ना, बट जब नंबर्स बड़े नहीं होंगे, चिंता मत करो, आगे और भी रूल मिलेंगे। लॉग में कभी भी ऐसे तुम्हें बहुत कॉम्प्लिकेशन नंबर नहीं है, वो मत चिंता करो। मैं तो शायद इस क्लास में तो तुम्हें लॉग की वैल्यू देखने में नहीं मिलेगी। टेंशन फ्री रहो, लॉग बहुत इजी है, बस बने रहो और समझते रहो। इस वाले का क्या आंसर आया? 1 और इस वाले का आंसर 2। ये समझ में आ गए सबके? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स, ऐसे मैंने बिल्कुल चुन चुन के यानी कि छांट छांट के रखे हैं एग्जांपल्स नोटबुक में, ठीक है। अगला देखो, अभी मेरे को बताओ अगर log a बेस a की वैल्यू बताऊं तो क्या आएगा? 1। ये समझ में आ रहा है? 1 आएगा क्योंकि a की पावर 1 करने पे ही हमेशा 1 मिलेगा। बस तो इसको लिख लो, प्रॉपर्टी नंबर 1। हाँ ये एग्जांपल्स के बाद में प्रॉपर्टी नंबर 1 लिख लो, ये हमने ऑब्जर्व कर लिया ना यहाँ पे। लिखा? सेकंड मेरे को बताओ कि log 1/a log a बेस 1/a ये हमेशा -1 होगा, तो ये सेकंड ये सेम ही है,
है ना, क्योंकि a की पावर a की -1 करूंगा तो भी हमें ये मिलेगा, तो -1 होगा इन दोनों का। ये सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड लिखो कि अगर देखो log बेस a वैल्यू ऑफ 1, यानी कि log 1 बेस ऑफ a क्या आएगा 0। क्यों आएगा 0? a की कोई भी पावर, a की पावर जब मैं 0 करूंगा तो हमेशा 1 ही मिलेगा, तो n की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी इसमें। जब log, तो इसका मतलब log 1 की वैल्यू 0 रहेगी चाहे बेस कुछ भी हो। एग्री? तो log 1 0 क्या आता है, ये भी पढ़ा होगा तुमने, समझ में आ गया log 1 0 क्या होता है। थर्ड पर 3 प्रॉपर्टी लिख ली, ठीक है। मुझे इरेज भी नहीं करना और मुझे इनसे भी कुछ काम करना है। हाँ तो सर मूव करो ना, मूव करो ना, तुम समझ नहीं करो ऐसा है ना, जूम आउट करो ना। नहीं तुम समझ नहीं सर इरेजर में जाके मुझे इरेज नहीं करना और मुझे इनसे सर तो वो कॉर्नर में मूव करो ना सर, जूम आउट करो। तो सिलेक्ट करके कट करके मूव करके। हाँ कट हो सकता है क्या? और जूम आउट करो, पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ अभी इसको और एक कॉर्नर बार में करो। सिलेक्ट सर आपको, और फिर उसको मूव कर दो मूव साइड कर में। दो राइट साइड। सर आपको वो 3 प्रॉपर्टीज चाहिए ना सर। नहीं तुम नहीं सर, समझ select रहे। करिए। अरे वो एग्जांपल भी याद है। अरे शांति शांति, सर सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक सेकंड। सर पहले सर, हो गया वो promote हेड करके वैसे सर then वो सेट कहाँ है सिलेक्ट का वो ये है ना, ये ये हां वो ठीक है। और दूसरे पेज में कॉपी करना है मेरे को, तो ऐड से है पेज यहाँ पे पेज पे कहाँ है पेज, ये है। ये देखो। बस ये करना था, ठीक है। अभी इधर देखो, अभी देखो log 8 इसको लिख सकते हैं log 8 की पावर 3 बेस 8, समझ रहे हो। 512 को 8 की पावर 3 लिख सकते हैं। नीचे वाले में बताओ 81 को क्या लिख सकते हैं, है ना। उससे नीचे वाले में log 2 2 स्क्वायर log √2 2 √2 की पावर 2 या 4, एग्री। log यहाँ पे बेस √5 था तो मैं √5 की पावर लिखना चाह रहा हूँ, √5 की पावर 6। तो एक चीज कॉमन देख रहे हो, जो यहाँ पे पावर आ रही है वही अपना आंसर है ना, जो पावर आ रही है वही अपने आंसर है। तो यहाँ से एक चीज समझ में आई कि अगर मैं log 8 512 या 512 की जगह 8 की पावर 3, इसमें मैं 3 को आगे ले आऊं तो log 8 8 बचेगा, और इसकी वैल्यू हमें पता है 1 होती है, एग्री। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 3 × 1 यानी कि 3 आ जाएगी, यानी कि मैं इस पावर को आगे लेके आ सकता हूँ हमेशा। समझ में आया? ऑब्जर्वेंस से सिर्फ प्रूफ आगे आएगा। जैसे log 8 की पावर 8 log 8 की पावर 3 बेस 8 था, ठीक है। अगर मैं इस 3 को आगे ला पाऊं तो हमारा आंसर वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। और ऐसे ही सम में होगा, समझ में आ रहा है? इधर 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 तो हम हमेशा पावर को आगे ले जा सकते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 थी या 5 थी, अब जो आएगी 4। तो 4 में लिखो log n बेस a n रेज़ टू पावर अल्फा, देन अल्फा log ठीक है, ये समझ में आया। अभी प्रूफ करेंगे इसका, लेकिन आगे ऑब्जर्व कर लिया, अभी कुछ क्वेश्चंस करने के लिए यहां तक समझ में आ गया। अभी एक बार पढ़ने को जो भी तुमने लिखा है दोबारा सुनो। अभी जो भी तुमने लिखा है तब 4 प्रॉपर्टी लिखी और एक कंडीशन कि a की पावर x इक्वल टू अगर n है। नेक्स्ट क्या
पिछला पेज मेरा प्रीवियस पेज, इसको लिखो फटाफट। लिखा? क्या लिखना है? ये अभी लास्ट में लिखना है, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा। और एक इनके साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन जो मैंने बताई थी, पेन से लगता है कि a की पावर x इक्वल टू अगर n है तो हम उसे लिख सकते हैं log बेस a log n बेस a इक्वल टू x। एंड कंडीशंस क्या थी कि a पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और n भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अभी तीन प्रॉपर्टी है, एक पीछे वाले पेज पर, एक ये पांच माइंड में रखो, क्वेश्चंस करते हैं। हाँ हाँ, तो मैंने कहा लिखना है, ठीक है। चलो मान लो वही एग्जांपल कर लेते हैं, मान लो इधर कर लेता हूं क्वेश्चन। अगर मेरे को वैल्यू, मेरे को जवाब दो, log 1 की वैल्यू क्या आएगी? log -1 की वैल्यू -1 और 1, ठीक है। log 10 बेस में 0 की वैल्यू क्या आएगी? 0। तुम नहीं देख रहे, मैंने अभी लिख रखा है कि a पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और n को 0 से बड़ा होना चाहिए। तीनों ही कंडीशंस में मतलब कंडीशंस नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, इसका आंसर भी आएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, और इसका आंसर क्या आएगा? -इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड, क्योंकि इंफिनिटी भी डिफाइन नहीं होती। तो वैसे तुम चाहो तो नॉट डिफाइंड लिख सकते हो, तुम चाहो तो -इंफिनिटी लिख सकते हो। -इंफिनिटी क्यों लिख सकते हो वो हम देखते हैं, ठीक है। पहले ये समझ में आए नॉट डिफाइंड क्यों है। जहां भी तुम्हें बेस में 1 मिल जाए या फिर नेगेटिव वैल्यूज मिल जाए, हम उनसे डील नहीं करेंगे। तो पहले वाला हाँ तो लिख सकते हो इंफिनिटी, लेकिन इंफिनिटी नॉट डिफाइंड है ना। लेकिन 0 पे हम -इंफिनिटी क्यों है वो हम आगे मैं समझाना चाह रहा हूँ कुछ। जैसे देखो, मैंने बोला 10 की पावर में क्या करूं जो हमें 0 मिले, ठीक है। अगर मान लो मैंने 10 की पावर 1 की तो 10 मिलेगा, 2 पे 10 स्क्वायर मिलेगा, 3 पे कोई जगह है, बोलो तो साथ में। अगर x इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू 0 किया तो क्या मिलेगा? 2 -1 किया तो 1 -2 किया तो एंड सो ऑन। अभी देखो, अगर मैं x को -इंफिनिटी की तरफ रन करूं, -इंफिनिटी की तरफ रन करूं मतलब -50, फिर -100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, एंड देन इंफिनिटी आएगा कहीं पे आगे चल के, तो ये नंबर और छोटा होता चला जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा। मतलब इसका आंसर एक -इंफिनिटी हो सकता है, लेकिन अपने केस में अपन क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड, ठीक है। -इंफिनिटी यूज आएगा बाद में लिमिट्स में, इसलिए लिख लो, बाकी नॉट डिफाइंड, ठीक है। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन समझ में है? तो ये कंडीशंस का ध्यान रखो, जो भी कंडीशंस है। क्या वैल्यू आएगी बताओ? नॉट डिफाइंड। चले आगे पेज पे। अभी क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, क्वेश्चन लिखो फटाफट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच log x -1 base 4, log x -1 base 4, find the value of x for which log x -1 base 4 is defined. क्या? Find the value of x for which log x -1 base 4 is defined. सॉल्व करो।
हो गया? हुआ? कुछ नहीं करना। अगर जब भी तुम्हें बोले कि फाइंड द वैल्यू x फॉर व्हिच लॉग इज डिफाइंड, मतलब लॉग को डिफाइन होने के लिए कौन से x होने चाहिए, यही पूछ रहा है। तो इसमें हमारे पास कंडीशन क्या थी? पहला 4 नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, सही बात है। 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये भी डन है। एंड थर्ड केस क्या बनेगा? तो थर्ड कंडीशन क्या होगी? x - 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अभी देखो यहां से तुम्हें इनइक्वालिटी सॉल्व करना तो आता है सबको, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। स्टिल ये तीनों कंडीशंस एंड पे वर्क कर रही है, क्योंकि ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए एंड ये भी होनी चाहिए, राइट? तो इन तीनों के बीच में इंटरसेक्शन होगा। लेकिन यहां से हमें क्या मिल रहा है? x बिलोंग्स टू r, यहां से मिल रहा है x बिलोंग्स टू r और यहां से मिल रहा है x ग्रेटर देन 1। तो इंटरसेक्शन क्या होगा? यानी कि x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? लिख लो। क्या एक्सक्लूडिंग 2? क्यों? बेस तो 4 ही रहेगा। क्या हुआ? क्या से मिला? मैं तो इसी में हूं। सुबह से पढ़ा आगे चले, जल्दी लिखो जिसने नहीं लिखा। ठीक है, लिखने में जल्दी क्या करो, समझने में टाइम लगाया करो। वो ए पार्ट कर लो, फर्स्ट उसी क्वेश्चन में उसी के बेस पर क्वेश्चन करेंगे। सेकंड बी पार्ट लिखो, मतलब बी पार्ट इन द सेंस सेकंड वही log 5 बेस x - 4, ये क्या कर रहे हो? अच्छा log 3 - 4x बेस 5। ऑनलाइन तुम्हारा आंसर आया? एंड सी में है log बेस x - 8x - 9 बेस हाफ। क्या? उस वाले में बेस हाँ, बेस x - 4 है फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में बेस 5 है और थर्ड वाले में बेस हाफ है। अपना आंसर अपने पास रखो, एक साथ पूछूंगा। ना बात करो अच्छे से, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस होते रहेंगे। हाँ वो इम्पोर्टेंट है, जाओ बात करो। ये कर लो पहले। हो गए? नहीं आइडिया लग रहा क्या करना है? क्या लग रहा है? नहीं लग रहा? कुछ को नहीं लग रहा, कुछ को लग रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि लॉग तभी डिफाइन होगा जब वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, है ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिनका लग रहा है वो अगला क्वेश्चन करते चलो, जिनका नहीं लग रहा हाँ 8x - 9 है। तो देखो सबसे पहले कंडीशन क्या की x - 4 नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, एग्री? x - 4 ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, सॉरी 0 होना चाहिए, एग्री? एंड 5 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना? सबसे पहले ये लिख लिया। यहां से क्या है कि x नॉट इक्वल टू 5, ये समझ में आया? क्योंकि x ये x - 4 तभी बन हो सकता है जब x 5 के इक्वल हो, तो वही हटा दिया, x 5 के इक्वल नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? यहां से क्या है, x ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, है ना? और यहां से 5 ग्रेटर देन 0 मतलब हमेशा x बिलोंग्स टू r। इन तीनों का इंटरसेक्शन, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यहां से आ रहा है x इंटरसेक्शन। देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो आएगा x ग्रेटर देन 4, लेकिन हमें 5 नहीं चाहिए, तो हमें 4 to 5 यूनियन
5 to infinity, है ना? समझ में आया? नहीं आया? सर 5 नीचे एक बार समझाना ना। x minus 4 not equal to 1 चाहिए ना? तो x minus 4 1 के इक्वल कब होगा? जब x 5 के इक्वल होगा। तो वही हटा दिया हमने इसमें से। इसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 4 to infinity minus 5, पढ़ा है ये? तो दोनों फॉर्म में आंसर लिख सकते हैं। तो समझ में आया? सेकंड करो। हाँ हाँ 4 और 5 के बीच के सब वैल्यूज में आने चाहिए। हाँ तो नेक्स्ट करो। सही बोल रहे हो, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट किया? सर 5 हाँ बेस 5 है। सर क्या ढूंढना है? Find the value of x for which log is defined। मतलब वो x की वो वैल्यू जिस पे ये log है वो डिफाइंड हो। तो डिफाइन होने के लिए तीन कंडीशन थी कि a को नॉन जीरो मतलब नॉट इक्वल टू 1 होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा स्ट्रिक्टली, एंड n को स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। सर बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा। गुड मॉर्निंग। अभी देखो, अभी दिख रहा होगा पूरा। हुआ सेकंड? तुम्हारा हुआ सेकंड? तो तुम बैठे क्यों हो? तुम ये रूल्स में लिख रहे हो पेंसिल से? देखो नोट्स क्लास में बनाओ, दो पेन रखो ब्लैक और ब्लू, और उसके बाद में क्लास में ही नोट्स बनाओ। घर पे जाके बनाओगे तो टाइम नहीं जाएगा। मतलब हाँ कुछ पेज खाली रहते हैं और बोलते हैं कि फोटो ले ले, पेज में बाद में लिख लेंगे। मैं बता रहा हूँ एक साल बाद मेरी तो पेज खाली थी, मैंने तो कभी इतना टाइम मिला नहीं कि वो फोन में से देख के और वो लिख लूं। खैर log 5 ये किया, ये करते हैं। सबसे पहले 5 is not equal to 1 होना चाहिए, 5 greater than 0 होना चाहिए, and 3 minus 4x greater than 0 होना चाहिए। यहाँ से x belongs to r, यहाँ से x belongs to r। कोई काम की कंडीशंस नहीं है क्योंकि इंटरसेक्शन लेना है तो वो हमारे लिए यूजलेस हो जाती है ना। यहाँ से क्या आएगा? 3 is greater than 4x, यानी कि x less than 3/4। एग्री? तो यही होगा हमारा डोमेन। इसे ही डोमेन बोलते हैं। डोमेन का नाम सुना है? रेंज एंड डोमेन। तो वही डोमेन वही होता है कि वो वैल्यू x के लिए जिसको रखने पे हमें यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो डिफाइन हो जाए, उसे ही डोमेन बोलते हैं। ठीक है? थर्ड वाला हाफ ग्रेटर देन 0 है, इसका इक्वलिटी नहीं समझ में आया? नहीं तो 3/4 is less अच्छा। तो 1/2 नॉट इक्वल टू 1 है, ये भी ठीक है। अब 8x - 9 को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि 8x को ग्रेटर देन 9 होना चाहिए, यानी कि x को ग्रेटर देन 9/8 होना चाहिए। एग्री? तो x belongs to 9/8 to infinity। समझ में आया? सबको समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। लिखना भी है? तुम्हारे लिए तो नहीं लिखूंगा, और तुम्हारे लिए नहीं लिखूंगा, और बताओ किसी और को लिखना है? लिखो फटाफट लिखो, टाइम मत लगाओ। जल्दी करो यार, लिखने में टाइम मत लगाओ, मैंने बोला ना। हो गया सर, हो गया ऑलरेडी हमने हाफ आवर लेट स्टार्ट किया था। नहीं मैं ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता, मैं भी मेरे को जाने। हो गया सही। स्लाइड्स तो रहेंगी, क्लास के बाद लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ई पार्ट। log
-4 बेस x -3। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लग रहा है, वही है, सेम है। हो गया सबका? देखो सबसे पहली कंडीशन कि x -3 नॉट इक्वल टू 1, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 4, x -3 ग्रेटर देन 0, यानी कि x 3 से बड़ा भी होना चाहिए और 4 के बराबर भी होना चाहिए, और यहाँ से x -4 ग्रेटर देन 0 यानी कि x ग्रेटर देन 4। आंसर क्या आएगा? इंटरसेक्शन x इज ग्रेटर देन 4, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी। ये इंटरसेक्शन समझ में आया सबको? ये एक्सप्लेन करना है किसी एक को भी? देखो कर रहे, लिख लेते हैं 3, यहाँ पे 4, तो यहाँ से हमें यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ से कंडीशन आई कि x 4 के इक्वल नहीं होगा, तो सबसे पहले तो ये ओपन सर्कल, ठीक है। इन्होंने बोला कि x 3 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट और ये वाली वैल्यूज, लेकिन ये वाली एक्सक्लूड हो गई, इंटरसेक्शन ले रहे हैं अपन, यानी कि तीनों को कॉमन जो चाहिए। लेकिन इसने बोला नहीं भाई मेरे को 4 से बड़ा ही चाहिए, मेरे को 3 से भी बड़ा, 3 से भी बड़ा नहीं चलेगा, 4 से बड़ा चाहिए, तो 4 से बड़ा हो जाएगा, तो आंसर 4 से बड़ा हो जाएगा, तीनों में कॉमन। समझ में आया? ठीक है, तो सेकंड करो, किया किसी ने? क्या आंसर आया? 3/2 गलत है, नहीं गलत है। अरे इसमें वो क्वेश्चन खत्म हो गया, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ ये अलग क्वेश्चन है, इसको अलग क्वेश्चन डालो और इसकी वैल्यू फाइंड करो। हाँ 27√3 2 डालेंगे तो 3 डालेंगे तो 27 अपनी कॉपी में करो। बेस तो सबका है, बिना बेस के टिकेगा कैसे? बेस समझ में आता है किसे बोलते हैं? हुआ सेकंड? नहीं हुआ, रुको, मतलब तुम वही देखना है कि 3 की कौन सी पावर 27/3 होगी। Let me do it. अच्छा 27, अरे देख लो इधर देख ले, 27√3 को लिख सकते हैं 27 into √3, यानी कि 3 की पावर 3 into 3 की पावर हाफ, यानी कि 3 की पावर 7/2, तो log 3 की पावर 7/2, 7/2 कूद के आगे, तो log 3 this is 7/2 which is equal, क्योंकि ये वन है। नहीं आया समझ? सुनने दो, हाँ बोलो क्यों आया? 3 into 3 की पावर 3 तो 3 की पावर हाफ, 3 प्लस हाफ 7/2। क्लियर है सबको? इजी था ना? इजी था, तुमने किया नहीं, समझा नहीं? ये समझ में आया? ये समझ में आया? ये समझ में आया? ये समझ में आया? क्योंकि 27√3 की जगह पे ही मैंने ये वैल्यू रख दिया,
हमने कहा था कि अगर n की पावर समथिंग हो तो कुल क्या आ जाती है, तो log 3 इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो 7/2 into 1 यानी कि 7/2 समझ में आया। अब आगे सबके समझ में, अगला वाला क्वेश्चन करो तो फिर समझ में आएगा। टाइम किसका वेट कर रहे हो? 3.25 3.25 नहीं है, 3.5 है। सोना का अपना आंसर चेक करो। x = -√2, √2 x = -√2, अच्छा इसका ठीक है, हाँ ये सही है। ये वाला करो, ये वाला 5/4 क्या आंसर बोला तुमने? 5/2 आएगा, सेम गलती कर रहे हो। कैसे लाइन समझ में तो आ रही है ना? मैं चाहता नहीं हूँ यार ये हटना, मतलब हटेगा नहीं, वापस से डाल देगा। वो ठीक है बट ठीक है, इच्छा नहीं है हमारी। तो सर आ जाएगा, मूव करो, मूव पेन पे क्लिक करो। क्वेश्चन किया, पेन पेन नीचे रखो। क्वेश्चन किया, जूम इन। नहीं क्या किया मैंने? सर नेविगेशन में जाओ, नीचे मैंने क्या किया है वैसे बता सकते हो? सर वो उड़ गया पूरा देखो, क्लिक करो उधर स्क्रीन पे, यहाँ पे जिधर वो लिखा हुआ है उधर क्लिक करो। खैर पेन क्लिक क्वेश्चंस करो भाई, ये मैं कर लूंगा, टाइम लगेगा लेकिन सीख जाऊंगा। ये को किया, क्या आंसर आया? 5/4 आया। देखो 1/4 √2 को लिख सकते हैं 1/4 into 1/√2 यानी कि 1/4 into 1/2 की पावर हाफ, है ना? यानी कि 1/4 into 1/4 4 है ना? तो 1/4 की पावर 5/4, तो आंसर इज log 1/4 की पावर 5/4। हाँ 1/4 को हम 2 raised to -2 नहीं लिख सकते, और जो 1/√2 है उसको 2 raised to -1/2, उससे क्या होगा? ऐसा करके भी तो एक को आता है ना, आ सकता है लेकिन उससे होगा क्या? अलग आ रहा है, मतलब उससे वैल्यू -5/2 आ रहा है। देखो ये समझ में आया सबको? आया कि नहीं आया? पीछे आया नहीं आया? लग जाओ तो ये तो देखो जो तुमने किया है उसमें लिखना है log 1/4 2 की पावर -5/2। एग्री? अब अगर -5/2 तुम आगे ले भी आओ तो क्या तुम्हें इसकी वैल्यू पता है? नहीं पता ना, इसीलिए हम ये यूज नहीं कर रहे। हाँ 1/4 है, 1/4 नहीं है, सॉरी। पीछे दो ना, थर्ड स्टेप कहाँ है? 1 2 3 ये देखो 1/2 को लिख सकते, 1/4 को लिख सकते हो ना 1/2²। अब 1/4 की पावर क्या लिख रखी है मैंने? 1/, देखो 1/2 की पावर हाफ था, ठीक है? हमें अगर 1/2 की पावर हाफ चाहिए, अब हमें 1/4 की पावर समथिंग चाहिए था ना, तो 1/2 को लिख सकता हूं मैं 4 की पावर हाफ, 1/2 को उसमें लिख सकता हूँ 1/4 की पावर, एक तो छोटा था तो ऐसे लिख सकता हूँ 2 की जगह पे की पावर हाफ, तो ये हो जाएगा 1/4 की पावर 1/4, है ना? हाँ मैंने
मैंने वो लिखा है। सर 1/4 का वो 1/4 1/√2 में सोच मतलब आप मतलब लिख के बताओ हो सकता है वही तो लिखा था अभी जस्ट पहले। वन बाय रूट टू को 1/2 की पावर हाफ लिख सकते हैं, है ना। 2 को 4 की पावर हाफ लिख सकते हैं। तो इसको कैसे 2 की 4 रूट 2 ही, एग्री। तो बस 2 को 4 की पावर हाफ लिख सकते हैं। और तुम कैसे मेरे से पूछ सकते हो, वो तो सुन गया मेरे को, ठीक है। ये समझ में आया। अब हाफ बाहर चला जाएगा तो 1/4 1/2 into 1/2 यानी कि 1/4 की पावर 1/4। समझ में आ गया। ये छोटा सा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हो गया तुमने, करो वो वाला क्वेश्चन करो। हाँ वो ये वाला क्वेश्चन करो। ये हो गया। क्या आंसर आया? प्लस माइनस रूट 2 आंसर आया। सबका आ गया तो करो फिर। नहीं लग रहा आइडिया? अच्छा ऐसे कौन कौन से बच्चे जिनको आइडिया नहीं लग रहा? 1 2 3 4 5 6 7 क्या चीज समझ में नहीं आ रही? चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं खुद से। अपन स्टार्ट कैसे करना है देखो। वो तीन कंडीशंस में तो बेस तो नॉट इक्वल टू 1, बेस ग्रेटर देन 0 और n ग्रेटर देन 0 और एक्सपेंड करना है लॉन्ग डिफाइन करने के लिए। इसमें तो देखो कंडीशन तो डिफाइन है क्योंकि 3 इज नॉट इक्वल टू 1 है, 3 ग्रेटर देन 0 भी है और x² + 1 एक पॉजिटिव नंबर है, एग्री। तो ये तीन कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, डोमेन में तो सब है ना। अभी देखो ये बताओ मेरे को कि x² + 1 1 कब होगा, मतलब 3 की कौन सी पावर करने पे x² + 1 1 होगा। अगेन 3 की क्या पावर करने पे x, देखो ये ऐसे मत देखो, ये बताओ अगर log a n है इक्वल टू x है तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं ना कि a की पावर x इक्वल टू n है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 3 की पावर 1 इक्वल टू x² + 1। तो यहाँ से आ सकता है ना कि x² इक्वल टू 2 यानी कि x इक्वल टू ±√2, एग्री। समझ में आया लास्ट लाइन? पक्का समझ में आया ना? ये कंडीशन कंप्लीट थी। ये log n बेस a इक्वल टू x है तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर x इक्वल टू n, है ना। यानी कि 3 की पावर 1 इक्वल टू x² + 1। अभी तो देखो इधर, अच्छा मैं समझाता हूँ तभी इन दोनों का आई कांटेक्ट चलने लग जाता है क्या? दोस्ती है ठीक है, क्लास में मत रखो, ठीक है। ये और सीधा 3 इक्वल टू x² + 1 तो x² की वैल्यू 2 तो x इक्वल टू ±√2 समझ में आ गया? तुम्हारे समझ में आया? सबके समझ में आया? पक्का? ये सारे क्वेश्चंस अब तक क्लास में जो किए वो सारे समझ में आए? क्योंकि अब धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। अरे अभी टाइम का हुआ है सर। क्या करूं? ऐसा एक और क्वेश्चन कराओ। नेक्स्ट स्लाइड में चले। 130 आई नो ए बैट सेट करूंगा
बाकी लेक्चर कितने बजे देखो ज्यादा शोर मत मचाओ इसको x ले लेंगे x स्क्वायर प्लस 1 तो वेट तो मुझे क्या चाहिए x स्क्वायर नहीं सेकंड सोचने दो वेट माइनस का क्वेश्चन नहीं किया ना मैंने तब तक माइनस को लिमिटेड हो जाएगा इसको ये मतलब इसको लो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 ये करना कुछ अच्छा सा लग रहा है करो तुम तो करो मैं देख रहा हूँ एक सेकंड बन तो सकता है क्या वो कोई दिक्कत नहीं है एक सेकंड थोड़ा सा चेंज करने दो तो यहाँ पे 1 कर लो यहाँ +2 कर लो और +3 कर लो ये करो क्वेश्चन कर रही है क्वेश्चन करो सेम नहीं आंसर जो भी आ रहा है तुम करो मैं तो वही हिसाब से सेट भी तो उसी हिसाब से किया अपना आंसर क्यों आपने बोला ना किया पीछे +-√2 लास्ट लाइन इधर लेफ्ट वाली +-√2 ही आएगा चलो देखो इधर देखो पीछे वाली लाइन तुम देखो देखो सबसे पहले x + 3 तो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए यानी कि x इज नॉट इक्वल टू -2 है ना x + 3 greater than 0 होना चाहिए तो x greater than -3 होना चाहिए एंड x स्क्वायर प्लस x + 1 इक्वल टू greater than 0 होना चाहिए इससे से पता है कि हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि इसका d नेगेटिव है क्वाड्रेटिक में क्या होगा है ना ठीक है हां देख लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस x + 1 इक्वल टू x + 3 की पावर 1 यहां तक किसी को दिक्कत है तो x स्क्वायर प्लस x + 1 इक्वल टू x + 3 x से x कैंसिल तो x स्क्वायर इक्वल टू 2 यानी कि x इक्वल टू √2 और -√2 एग्री √2 ये तो आ जाएगा डोमेन में है अभी -√2 मतलब -1.414 है ना अभी ये -3 से तो बड़ा है ना तो ये आंसर में होगा तो +√2 और -√2 दो आंसर आ गए लिखो log x -3 इक्वल टू ये वाला क्वेश्चन करो और बताओ आंसर क्या आएगा जल्दी बहुत बात करती हो इसका बर्थडे है इसका किसी का आज हाँ वो जो तो पार्टी नहीं देगी तुम लोगों को जल्दी क्वेश्चन करो ये आगे वाला अगला क्वेश्चन करो फटाफट मेरे को चैट नहीं दिख रहा x इक्वल टू +-√2 भाई ये वाला क्वेश्चन करना है नहीं आई डोंट थिंक सो अरे कुछ अच्छा सोचो
मुझे नहीं चाहिए क्वेश्चन। सर क्वाड्रेटिक मैं क्वेश्चन चेंज करना चाहता हूँ। करो करो, नहीं करना चाहता हूँ, जल्दी करो। नहीं आ रहा है? डी नेगेटिव है तो अच्छी बात है। अरे हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन दिए तो नहीं कर सकते, बट मेरा माइंड तो सॉल्व चल रहा था, मैं वो भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन वही करेंगे जो मैं चाहता हूँ कुछ बताना, यहाँ से शायद मैं वो बताना पाऊँ। खैर कराइए क्वेश्चन, किसी ने तो सॉल्व किया होगा। सर डी नेगेटिव आ रहा है तो अच्छी बात है, उसमें बुराई क्या है। तो सर तो x belongs to 5 सिंपल। करना क्या था कि x, देखो सबसे पहले डोमेन x greater than 0 होना चाहिए, x not equal to 1 होना चाहिए एंड x greater than 3 होना चाहिए। ये तो सबको समझ में आ गया होगा। डोमेन का मतलब हम इसके बाहर आंसर नहीं लेंगे, एग्री। ये किसने किया था? जाएगा क्या किया? जयराम जयराम ठीक है, अभी यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 यानी कि x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac 1 माइनस 12 यानी कि माइनस लेना। ठीक है, d नेगेटिव आ गया यानी कि इस इक्वेशन के कोई रूट्स नहीं है रियल में, तो x belongs to 5। इजी था। हाँ दिखाई बस तुम डर जाते हो क्वेश्चन देख के। सबसे पहले अपने क्वेश्चन अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस रखो कि जो हमने किया है वो सही है। एक बार देखो, पेपर से पहले तैयारी करो, तैयारी करने के बाद जब तुमने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, मतलब तुमने तुम्हारी पेन की तलवार उठा ली, फिर युद्ध से नहीं डरना, नहीं तो गलती हो जाएगी। सर ऐसा मोटिवेट आ रहा है मेरी आगे बढ़े। क्या दूं? कौन सा पाउच? अगला क्वेश्चन लिखो यार, तुम लोग है ना एक बार बात करके स्टार्ट, तुम जो तुम्हारा जो ग्रुप है ना, कितना भी अच्छा हो लेकिन बात करने के बाद चुप हो जाया करो, मतलब एक लाइन बोली हंसे और ठीक है आगे करो। ये क्वेश्चन था जो मैं देना चाहता हूँ। जल्दी करो, ये वाला क्वेश्चन फटाफट करो, टाइम नहीं अपने पास। तुम्हें क्या करना है, आवाज तुम्हारी मेरे तक आती है, तुम फर्स्ट बेंच पे बैठे हो। माइनस 3 आ रहा है, तो अभी तक कुछ नहीं सीखे, सब टाइम जिसने कर लिया वो अपना आंसर प्लीज अपने पास रखा करे, हैंड रेज करो। मैं जब पूछूंगी किसने किया तब मैं, मेरा मन करेगा उससे पूछूंगा, क्योंकि तुमने जो आंसर बताया हो सकता है वो कहीं और अटक रहा हो कोई, तो अपने आंसर अपने पास रखो, अगले क्वेश्चन करते चलो। क्या cos 30 sin 60 ना तुम लिखा लो, नहीं अपने आंसर अपने पास रखो, करते चलो। बस क्या कर रहे हो, बिल्कुल ऐसा फील मत करो, अपना आराम से मत ये सोच करो। क्या अरे मैंने बोला ना अपना आंसर अपने पास रखो, समझ में नहीं आती।
किया फर्स्ट क्वेश्चन किसी ने? अब मैं पूछूंगा और आंसर तुम बताओ। आंसर क्या था? -3। तुम्हारा आंसर क्या था? हाँ, तुम्हारा आंसर क्या था? नल सेट। तुम्हारा आंसर? नल सेट। तुम्हारा आंसर? सबको पता है कि डोमेन फाइंड करना है। डोमेन फाइंड करेंगे 2x greater than 0, 2x is not equal to 1 and x minus 3 greater than 0। यहाँ से मिलेगा x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट इक्वल टू हाफ होना चाहिए, और यहाँ से मिलेगा x 3 से बड़ा भी होना चाहिए। ठीक है, जब x minus 3 इक्वल टू 2x की पावर 1, यानी कि x इक्वल टू -3, लेकिन ये 3 से भी छोटा है और 0 से भी छोटा है, नॉट आंसर x belongs to 5। समझ में आया? सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन नल सेट, सेकंड क्वेश्चन x इक्वल टू, ठीक है, x की तो वैल्यू ही नहीं है, उसमें x से निकाल दिया। इसका आंसर क्या है? 1। इसका आंसर 1। सबको समझ में आया? क्योंकि ये दोनों की सेम है, तो लॉग 1 और थर्ड वाले का आंसर, फोर्थ वाले का आंसर, एक सेकंड फोर्थ वाले का गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अभी तुमको क्या -1 नॉट डिफाइन आएगा, अभी तुम सो रहे हो, जग जाओ। नॉट डिफाइन cot 45 1 बेस 1 नहीं हो सकता। सबसे पहले तो ये देखो कि बेस 1 नहीं हो सकता, तो नॉट डिफाइन, इसीलिए मैंने इन दोनों के बाद में दिया था, मुझे पता था 1 लिखेंगे। तो एग्जाम में यही होता है, क्वेश्चंस ऐसे साइमल्टेनियसली होते हैं, कहीं क्वेश्चन उसका, कहीं क्वेश्चन किसी और टॉपिक का, और फिर यही कंफ्यूज करता है, तो जागे रहो। इस वाले का आंसर क्या होगा? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि इनके मल्टीप्लिकेशन चल रहे हैं, कहीं पे log 2 tan 45 जैसे कोई टर्म आ रही होगी, log 2 tan 45, यानी कि log 2 tan 45, यानी कि log 2 1, इसकी वैल्यू 0, तो 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा, भले इनकी वैल्यू कुछ भी हो, आई डोंट केयर। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आए? log 2 1 तक समझो, उसके बाद क्या log 2 1 की वैल्यू 0 होती है ना, तो इसकी वैल्यू कुछ भी, इसकी वैल्यू कुछ, लेकिन बीच में कहीं मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई बाय 0 हो रहा है, तो 0 हो जाएगा सब कुछ। नहीं आया समझ? अभी देखो इंटरेस्टिंग बनाते हैं थोड़ा क्वेश्चन को। अगर इसके मल्टीप्लाई पे मैं log 2 tan 90 दे देता, इसी के मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं log 2 tan 90 दे देता, तो नॉट डिफाइन हो जाता। क्यों? क्योंकि ये इंफिनिटी है। अब 0 into इंफिनिटी हमें अभी नहीं पता, तो हमारे लिए वो नॉट डिफाइन है, लेकिन मैं नहीं दे रहा, मैं भी तो स्मार्ट हूं। क्या 0 का 0.0 क्या होता है? 0 की पावर 0 तो 0 होता है, और 0/0, अच्छा मेरे को बताओ डिवाइड करने का क्या मतलब होता है? चलो देखेंगे, अभी लिख लेते हैं। देखो अगर मैं, मेरे पास मान लो मैंने किसी को बताया भी था, सामने देखो, अगर मेरे पास 2 चॉकलेट है और मेरे को 2 बच्चों में बांटनी है, तो एक एक करके बांटेंगे। अगर मेरे पास 4 चॉकलेट है और 2 बच्चों में बांटनी है, तो 2 बच्चों में बांटेंगे। अगर मेरे पास 0 चॉकलेट है और 0 बच्चों में बांटनी है, तो कितनों में क्या बांटूं? 0। क्या एक चॉकलेट तो कहां से बांटूंगा? तो समझ में आया 0/0 का डिफाइन नहीं है। तो सर ऐसे तो 0/5 है तो भी नॉट डिफाइन नहीं, 0/5 का मतलब हुआ कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को 5 बच्चों को देना है, तो मैं उनको कुछ भी नहीं दूंगा, यानी कि 0। लेकिन ये क्या बकवास है कि 0, मेरे पास चॉकलेट भी नहीं है, किसी को देना भी नहीं है, फिर भी बताओ तो क्या कर रहा हूं? चलो प्रॉपर्टी लिखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो। हम कितनी प्रॉपर्टी लिखी है जब तक? 4। चेक करके बोला करो यार।
ठीक है, जिसने 5 लिखे वो छठे से लिखे, जिसने 4 लिखे वो फिफ्थ से लिखे। लिखो जल्दी, मैं रुकूंगा नहीं फिर। सर ये प्रॉपर्टी है क्या? हाँ प्रॉपर्टी है, मैं रुकूंगा नहीं फिर। प्रॉपर्टीज वही तो कर रहा हूँ। हाँ क्या m by n सॉरी। लिख लिया? अच्छा मैं तुमको एक बात बताता हूँ, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, जिसकी भी अच्छी हैंडराइटिंग होगी, जहाँ मेरे को इसकी दिखनी है प्रथम की दिख रही है, मेरे को जो दिख रहा है, जिस स्पीड से ये चलेगा मैं उसी स्पीड से चलूंगा। ठीक है ठीक है, अभी तुमको जिस स्पीड से कॉपी करना है कर लेना। अभी तुम, मैं मतलब इतनी बार बोल चुका बात मत करो, लिख लो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं इस स्पीड से चलने वाला हूँ। ठीक है, अभी प्रूफ, फिफ्थ का प्रूफ देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, log a n को x ले लिया, एक सेकंड यहां से आएगा, एंड log a n को y ले लिया। ठीक है, यहां से हमें लिख सकते हैं कि n इक्वल टू a की पावर x, और यहां से लिख सकता हूं m इक्वल टू a की पावर y, है ना। हमें यहाँ पे m इंटू n चाहिए, यहां से m इंटू n निकाला तो क्या आया, a की पावर x प्लस y। अभी इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस y इक्वल टू log m n बेस a। एग्री? नहीं नहीं एग्री? तुम्हारे पीछे एग्री? x की वैल्यू रख दो वापस, तो log a m प्लस log a n इक्वल टू log a m n। ठीक है, प्रूफ हो गया, समझ में आया? जल्दी से कॉपी करो और फिर अगला वाला खुद करके देखो। बस अगले वाले में हाँ वही कॉपी में लिखना है, वही 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 वाला कॉपी में लिखना है। लिखो लिखो, प्रूफ काम आते हैं। तो वो बोली जल्दी छोड़ दो। देख लो, अगर क्लास के बीच में अगर तुम्हें ब्रेक मिला तो तुम्हें बांटनी नहीं पड़ेगी। और क्लास जल्दी छूट गई सेकंड क्लास होने से पहले, तब भी देखनी पड़ेगी। अरे सर सारा नाम उसका ही है, सारा उसका। तुम्हारा नाम क्या है? वंश। वंश ना, वंश सांघवी सांघवी है। तो सांघवी है नहीं? देखो मेरे को नाम पता था, वंश सांघवी। तुम्हारा नाम इसलिए पता है मेरे को कि मैंने पहले भी कभी पूछा होगा, पहले भी कभी पूछा होगा, इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ाई में ध्यान दो। बार बार अगर मेरे को नाम याद आया, समझ में आया, तो इसका मतलब तुम्हारे लिए खतरा है। मैथ्स होगा लेकिन तुम करना नहीं चाहते, तुम्हारा ध्यान तो उसकी छुट्टी में और ब्रेक में है। बोल दो हाँ, तुम्हारा मन तो ब्रेक लेने का है, तो पढ़ना ही ना चाहते हो। ये समझ में आया? यही करना था बस, यहाँ तक सेम। उसके बाद में ये, फिर x और y की वैल्यू पुट कर देना। समझ में आ रहा है? प्रूफ? रिप्लाई नहीं आ रहा है, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। आगे चले। इसीलिए तो बोला मैंने, हो गया मेरा। ये पीडीएफ हमने शेयर भी तो हो सकती है।
हमारे साथ नहीं स्कैम ना हो जाए, पता चले पीडीएफ भी शेयर नहीं हुई, लिखा भी नहीं। हो गया। नेक्स्ट वाले का प्रूफ करें, 8 का। हाँ सर। कोई मेरे को बता सकता है उसका प्रूफ? हाँ सर। वो वही है जो हमने यूज करते हैं। क्या? ए की पावर है, उससे क्या होगा? अच्छा नहीं, हाँ मतलब ठीक है वही करना, लेकिन प्रूफ करने के लिए हम इक्वल नहीं लेते। प्रूफ करने के लिए हमें पता नहीं ना कि इक्वल है कि नहीं है, समझ रहे हो? तो लॉग ए एन ए ये प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिया ए लॉग एन बेस ए इक्वल टू, अभी छोड़ो, अब इस वाली टर्म को क्या मान लेता हूं मैं, x इक्वल मान लेता हूं, तो log a n इक्वल टू x, यहां से क्या है a की पावर x इक्वल टू n, यू आर विद मी और नॉट? यस a की पावर x इक्वल टू n। अब x की वैल्यू फिर से पुट कर दो, तो log n बेस a a की पावर log n बेस a इक्वल टू n। आ गया समझ में? हो गया प्रूफ? एक बार और, ठीक है। ये LHS ले लिया, तो इसमें इस वाले को x मान लिया, अगर इसको x माना तो यहाँ से इम्प्लाई होता है a की पावर x इक्वल टू n। अच्छा पता है ये वाली चीज अगर समझ में नहीं आ रही तो हमारे हिंदी में पता क्या बोलते हैं, बताओ? लॉग को हटाया, लॉग को पीट के भगाया और a गया x की चरणों में। लॉग ये देखो ये लिख रहा है ना, लॉग a n इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज n इक्वल टू a की पावर x। हाँ भी ले लूंगा। तो देखो लॉग को पीट के भगाया और a गया x के चरणों में और n बच गया वहीं के वहीं। नहीं आया समझ में? ठीक है, इतना ही बहुत है। ये देख लो मैथमेटिकल ज्यादा सुंदर है, a की पावर है ये, वही नहीं समझा था मैं, एक ही पावर है ऊपर। अच्छा ये a की पावर ही है ना यार, a की पावर समथिंग नंबर है, वो समझा? पावर ज्यादा पड़ेगा। ठीक है चले आगे। चले आगे। कौन है एक सेकंड वाला? तुम ही हो क्या? ये जल्दी लिखो यार। क्या टाइम हो गया? अरे मत बताओ, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। मैंने इसलिए बोला था। ठीक है अच्छा क्वेश्चन करो, अगर मैं बोलूं कि लॉग, अच्छा ऑप्शंस दूंगा साथ में, log 2 3 प्लस log 2 5, फर्स्ट ऑप्शन log अपना आंसर अपने पास रखना, मत बताना। सर का आंसर ही लिख दिया। अबे बोला था ना बीए। बताओ 3। ठीक है प्रॉपर्टी समझ में आ रही कैसे यूज होती है? तो एक्चुअली लॉग में क्या होता है, जब लॉग में दो नंबर सम होते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है।
बट पता है कंडीशन क्या थी? अच्छा ठीक है, एक और क्वेश्चन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? इसकी मतलब log 2 की जो वैल्यू है वो निकाल दो इसका। ये सीखेंगे, ये बाद में सीखेंगे। अभी इंपॉर्टेंट क्या था कि बेस सेम होना चाहिए, तभी ये काम कर सकते हैं, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा था। प्रीवियस स्लाइड पे अगर जाके देखें तो हमारी प्रॉपर्टीज में जो बेस है वो सेम है, ठीक है। आगे चले, हाँ ये तीन लिख लो, पता तो चलेगी प्रॉपर्टीज में था क्या। पता है मेरे को कहने की इच्छा नहीं हो रही, बट आई एम हैप्पी विद योर क्लास। कहने की इच्छा नहीं थी नहीं कहने की इच्छा नहीं हो रही, तुम शो बहुत पसंद है, जो मुझे पसंद नहीं है। पसंद है किसी और क्लास में शोर कम मचता है, लेकिन मुझे कल मैं पूरे 2.5 घंटे में यहाँ तक पहुँचा था। अभी मेरे पास 30 मिनट्स हैं, मैं क्वेश्चंस करा सकता हूँ। लेकिन पता है वो बच्चे मेरे को बड़ा अच्छी क्यों लगते हैं, बहुत शांत गलत सभी हटा देना, इंटेलिजेंट भी है, मेरे को सबसे शानदार बैच लगता है वो। मतलब तुम्हारा भी लग सकता है, तुम्हारे भी सेकंड बार आया हूँ मैं, सेकंड बार आया हूँ मैं, मेरे को याद है। लेकिन भाई तुम नॉइज बहुत करते हो, बहुत शोर मचाते हो। सब देखो देखो अभी देखो अभी क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ लेकिन तुम अपने में लगे हुए हो। बिले बाहर लेने भी जाओ, उनको बोलो कि साथ तो निकल, तो बोल जाते हैं। मैं बैठा हूँ, तो मेरी क्लास में थी नहीं ना, अभी मेरी क्लास में भी तब आना। अच्छा चले आगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। 30 मिनट पहले हो गया तो 15 मिनट थोड़ा मैं 30 मिनट लेट भी था भाई। मतलब एक घंटे बट सर हम लोग कभी डायनामिक्स बाप रे बॉडी वाली जाता है सर बहुत आप सर आधे बहुत घंटे जाना है। सर 1 बजे निकलना है आपको क्या क्वेश्चन कर लो। सर इक्वल टू आंसर दिख रहा है तो ये बात तो क्लास से बाहर करोगी बर्थडे का। सर तुम एक तो सीधा बैठो, मैं तुम्हें खा रहा हूं साइड में, तो सीधा बैठो, या फिर मैं तुम्हें अभी अलग साइड में बैठूंगा। बेस देखो, बेस नहीं दे रखा अभी, इसमें बेस नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। सर इसके बाद छोड़ो सर इक्वल टू आंसर तुम अभी जाओ क्लास। लॉग सर सी अब ऑप्शन भी अलग अलग सर बी है ऑप्शंस में बी का पे ऑप्शन थर्ड होगा। अच्छा log a plus log b minus log c, समझ में आया? ठीक है, आंसर सही है ना तुम्हारा, समझ में आया नहीं आया? ये वाला देखो, ये लिख रहा है log a into b upon c, इसको लिख सकते हैं log ab minus c, है ना? और इसको लिख सकते हैं log a plus log b minus log c। यानी कि लॉग के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन में है उस पे अगर लॉग सेपरेट करें तो वो सब में हो जाएगा, और जो डिवाइड में है वो नेगेटिव माइनस में हो जाएगा, लॉग के बाहर जाएंगे तो। समझ में आ रहा है? तो ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर सेपरेट लॉग प्लस हो रहे हैं तो वो लॉग बेस सेम है तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएंगे नंबर्स, लेकिन अगर उल्टा भी आ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट तुम्हारे फर्स्ट पेज पे जाओ,
देखो हमने जो a की पावर x इक्वल टू l लिखा था ना, हम अगर ये दे रखा हो तो यहाँ आ सकते हैं। इस साइन का मतलब पता है, इस वाले का implies, यानी कि a की पावर x इक्वल टू है ना, दिस implies this, रिवर्सली पॉसिबल है। मतलब अगर ये दे रखा है तब भी इधर से भी इधर आ सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल है। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, नोट्स में सही कर लो, बाकी तुम्हें आता तो है ही। चले आगे। अभी देखो एथ प्रॉपर्टी लिखो, या प्रॉपर्टी नहीं तो कुछ भी डाल लो, या ऐसे डाल लो, डेफिनेशन टाइप मान लो। अगर देखो तुम्हारा बेस जो हो वो e हो, तो उसे बोलते, इसे ऐसे डिनोट करते हैं ln x, और इसे बोलते हैं नेचुरल लॉग। तो नहीं लिखोगे? और अगर बेस 10 हो तो उसे क्या बोलते हैं? डेसिमल कॉमन लॉग is known as कॉमन लॉग। ठीक है। अच्छा, जो फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टी थी, लिखो फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टी कैन बी यूज for n number and small n number of expressions। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, that is, लिखो that is, i e का मतलब समझ में आता है, that is log a1 plus log a2 and so on। अगर log an करूं तो ये क्या बन जाएगा, log a1 into a2 so an। भाई चाहे कुछ भी हो, समझ में आया? मतलब ये जो m और n के लिए देखा था वो n नंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल है, और n की वैल्यू नेचुरल नंबर में। चले आगे, क्वेश्चन लिखो, log half log x plus 1 base half 2x plus 1 base half minus log x plus 1 base half equal to 0। find x। देख लो तुम्हारे सबसे तो क्या करना है, लेकिन बोलो मत, जब तक मैं ना बोलूं जब तक बोलना मत। 2x plus 1 हाँ, रख लो, दूसरा वाला करो। दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, देखो वो तो मैं डिसाइड करूंगा। करो तो सही, सॉल्व तो करो, इक्वेशन सॉल्व करनी है इसको। जीरो मैंने आंसर पूछा, दिखाओ दिखाओ। अरे दोनों करो, एक मत करो। नोटबुक देना उसकी।
ये तो हो पहला वाला गलत है। क्या है? 4 इक्वल टू 3 दूसरा है। थोड़ा और सोचो, कंसेप्ट सही है लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हमारा सही है। देखो एक सेकंड, नहीं असंभव क्या हो गया? सी x plus 1 सर वेरिएबल वाले बोलते हैं हाँ ठीक है, सही है, सही है। ये असंभव ही रहता है सही है। सर काफी हार्ड है। सही है। 1/2 है सर तो बस ना दूर रखना मेरे को लेकर आया है दिखा रहे सही है। देखो सही है। और ये x हाँ सही है। और x एक गलती कर दी सेकंड वाले में, पहला वाला सही। चलो देखो हाँ तो आंसर क्या है? आंसर चलेगा। देखो सबसे पहले 2x + 1 होना, देखो अभी हमने डोमेन निकालना तो सीख लिया ना, लेकिन एक चीज समझ में आई, डोमेन से हमें रेंज मिलती है और इक्वेशन सॉल्व करने से हमें कोई 1 पॉइंट या 2 पॉइंट मिलते हैं, है ना? ये समझ में आ रहा है? तो हम एक काम करते हैं, पहले पॉइंट्स निकाल लेते हैं और उनको पुट करके देख लेंगे कि आंसर में है कि नहीं है। एग्री? तो यहां से किया तो पहली प्रॉपर्टी लगेगी log हाफ 2x, मतलब पहली मतलब फिफ्थ या सिक्स्थ जिसने भी जो भी लिखा था 0। यहां से log 0 कब होता है? जब अंदर वाली वैल्यू 1 हो। यहां से आया 2x + 1 = x + 1, यानी कि x = 0, है ना? अब x = 0 इसमें पुट करके देखा तो यहाँ पे बनेगा log हाफ 1 डिफाइन है, log हाफ 1 डिफाइन है, तो आंसर 0 सही है अपना। ऐसा देखना पड़ता है। हाँ देखना नहीं पड़ता है। कंडीशन मैच के बाद कैसे इस वाले में देखो जैसे इसमें पता चल जाएगा log 4x² x, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यानी कि x² x = 1, यानी कि x² = x, यानी कि x * x - 1 = 0। दिस इंप्लाइज x = 0 और x = 1। ठीक है, अभी x = 0 पुट किया तो डिफाइन नहीं है, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। x = 1 पुट किया तो डिफाइन है, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो x = 1 इसका एक आंसर आ गया। अभी जिसने भी पता है यहाँ पे x को x से कैंसिल किया होगा, किया था तुम लोगों ने, अब तुमको पता है तुम लोगों ने क्या किया, ये वाला काट दिया, ये वाला x 0 में ऑलरेडी ले लिया, इसका मतलब तुमने एक सॉल्यूशन मिस कर दिया, समझे? जैसे मैं तुमसे अगर पूछूं कि x² x = 0, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो तुम्हारा आंसर ये नहीं होगा कि सर x = 1 एक सॉल्यूशन होगा, नहीं, इसके 2 सॉल्यूशन हो गए, x² x + x = 0। अब अलग बात ये है कि यहाँ पे x हम अपॉन में 0 ले नहीं सकते, तो ये आंसर नहीं होगा। तो समझ रहे हो, ऐसे कैंसिल नहीं करते क्योंकि एक सॉल्यूशन मिस हो जाता है। समझ में आया दोनों? ये x - 1 को 0 पे सेकंड स्टेप ऊपर से 0 का आंसर क्योंकि लॉग के अंदर कुछ भी हो 0 कब आएगा? जब ये वाली कुछ भी जो है ये 1 के इक्वल हो, नहीं log 1 की वैल्यू 0 होती है ना। क्या कर रहे हो? लॉग की ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो भी ठीक है। ऐसे नहीं तो ऐसे कर सकते हो कि हाफ 0 के चरणों में, तो ये इक्वल टू हाफ की पावर 0, ठीक है। नेक्स्ट खत्म हो गया। बुक बंद करो, क्लास के बाहर जाओ।
सर पहले इरेज कर दो करो ये क्वेश्चन। तुम्हारा नाम क्या है? गौरी क्या? गौरी गौरी। गाय मतलब उसको पता है क्या हुआ है? बायो पढ़ी थोड़ी सी भी। उसका पानी उसकी सांस की नली में गया है एंड ये सीरियस हो सकता है और तुम उसको हंसा रहे हो। थोड़ा तो सीरियस हुआ करो। उसको बैक से रब कर दो। अगर तुम थोड़ी देर में सीरियस नहीं हुए तो मैं तुम्हारी शिकायत करने वाला हूँ। फर्स्ट लो भाई, राइट साइड, मेरा लेफ्ट साइड, तुम्हारा राइट साइड। तुम 6 और तुम ये जो तुम चना के साथ तुम पिस्ता ऐसा सुना है कुछ? वो वाला स्कैम हो जाएगा तुम्हारे साथ। ये करो क्वेश्चन, आंसर बताओ। ऑनलाइन वाले भी आंसर बताओ। सर बोर्ड नहीं दिख रहा, सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं नहीं वो अभी एक्चुअली चल गया सर, वो गिर रहा है तो क्या करना है? ठीक है अभी सर प्लीज ओके सर। हुआ पहले का किसी का आंसर आया? क्या आया? 1 सबका आया? नहीं सर। लाओ तुम भी अपना आंसर लाओ। देखो जिस हिसाब से मैंने लॉग पढ़ाया है इस क्लास में, मुझे लगता है कि दैट वाज सफिशिएंट और शायद तुम्हें समझ में भी आया होगा। इसलिए अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो बी सीरियस, तुम सीरियस हो जाओ, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है आगे। मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर देखो अगर कुछ प्रॉब्लम है तुम पूरा टेंशन दे रहे हो तो समझ नहीं आ रहा तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन तुम अटेंशन ही ना दो। कर लिया ना? देखो हाँ तन्वी का मैसेज आया, मैंने देखा, लेकिन अभी कहता है एडजस्ट है आई गेस। हाँ अभी मैंने किया। तो सीरियस हो जाओ थोड़े से, क्वेश्चंस के आंसर सबके आने चाहिए। वो वाला क्वेश्चन हमने कई बार किया हुआ है, 2 बार कर लिया। आया आंसर सबका? नहीं आया? नहीं आ रहा? यहाँ इस स्टेप तक सबने किया कि इसमें प्रॉपर्टी यूज करके इसको x + 1 * x + 3 रख लिया। यहाँ तक आया सबका? कोई है जिसने यहाँ तक भी नहीं आया? आया यहाँ तक सबका, है ना? अब करना क्या है, अगर log a n = x दे रखा है तो इसको सीधा लिख दो n = a⁴x। तो वही यहाँ से लिख सकते हैं x + 1 * x + 3 यानी x² + 4x + 3 = 2⁵। क्लियर है? ये स्टेप क्लियर है? पीछे क्लियर है? बस अब यहाँ से x² + 4x - 8 = 0 -5 है ना? तो x² + 5x - x - 5 = 0 यानी कि x = -5 and x = +1। अब x = -5 जब पुट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा यानी कि नॉट डिफाइंड, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। x = 1 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा 2 और ये आएगा 4 यानी कि डिफाइंड है, तो ये हमारा आंसर होगा। किसी ने ये वाला क्वेश्चन किया? 4 आया इसका आंसर, तो इसका 0 आया, किसी का 4 आया और ऑप्शंस अवेलेबल है नहीं है? देखो log 16 log 4, अभी बताओ log 2 16 की वैल्यू कितनी है? 4 है। सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि 2⁴ करने पे 16 मिल जाएगा। 4 और इधर देखो लिख लेना बाद में
log 4 की वैल्यू 1, एग्री? तो log 16 1 एंड इसकी वैल्यू, क्योंकि log की बेस कुछ भी हो 1 है तो 0। समझ में आया? आया समझ? नहीं आया? ये क्वेश्चन था, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। नहीं समझा? देखो सबसे पहले इसकी वैल्यू लिखी 4, log 216 की वैल्यू 4, बाकी ये सब कुछ सेम रहेगा। फिर log 4 की वैल्यू 1, तो log 16 ऑफ 1 इक्वल टू 0। देखो मैं log को कैसे भी बोलूं, तुम्हें log ऐसे ही बोलना है कि इसको बोलेंगे log 1 बेस ऑफ 16, log 4 बेस 4। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। ऐसे लगता है ना कि यार सर ने किया तो समझ में आया, खुद से क्यों नहीं हो रहा? तो कुछ और आंसर दो, और क्वेश्चन दो। log 81 हाँ log बेस 81, log बेस 9, log 3, ये वाला क्वेश्चन करो, इसकी वैल्यू करो। 4 कर लिया? 81 into 3 43। Sir, log 3 to base 9 log 1 by 0. 3 to base 9. एक काम करो ना, अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो कुछ सब कुछ वही है, तो बस 81 को हाफ कर दो। तो तुम्हारा इच्छा वाला आंसर आ जाएगा कि तुम्हें लगेगा कि हाँ ठीक है 1 आएगा। x इक्वल टू 1 और -5, लेकिन -5 आंसर नहीं है। समझ में आया? तो मैं देखा नहीं, सॉरी। ये 1 आ जाएगा। बना गया आंसर, एस पीछे आया, नहीं आया आंसर, तुम्हारा आया आंसर। सेम इसी तरीके से करो। 81 रहता तो कैसे इसको ऐसे भी छोड़ दो। अच्छा log ये मैंने अभी 81 फॉर्म बना दिया, तो उसे ऐसे ही छोड़। हाँ log सर तो ऑप्शंस में भी ऐसे आएगा log। जब तक तुम्हें log की वैल्यू निकालना नहीं सिखाया जाता, एक्चुअली तुम्हें log 2, 3 और 5 इनकी वैल्यू याद करनी होती है। log 2 की log 3 की log 5 log 2 की बेस टाइम में 0.3 log 3 की 0.69 तो उसमें log m plus n log m plus log n इक्वल टू log m n है ना। तो देखो 2, 3 और 6 2, 3 और 5 से मोस्टली नंबर बन जाते हैं। 12 बनाना है तो 2 into 3 कितनी बार करना है वो देख लो। 15 बनाना है तो 5 into 8 या तो उनसे ही उन तीन वैल्यू से तुम सब कुछ कर सकते हो। पर तो प्राइम नंबर है जैसे log 7, लेकिन वो तुमसे लाइफ में कभी पूछा भी नहीं जाएगा। इवन तो मेरे को नहीं पता log 7 की वैल्यू क्या होती है। आई वर्ड नहीं आज तक नहीं पता। आई वर्ड सर वो 81 को आपने चेंज किया। हां ऐड करके नहीं। हां तो वो आएगा क्या क्या सर सर वाला ना तो आया आंसर दिया आया नहीं आया आंसर नहीं 81 बताया आपने किया तो 81 को हाफ ही करना है सिंपल। सर तो 81 में 3 raised to 4 लेते हैं। लेकिन वो बेस का हाँ बेस में ही। अच्छा हाँ नहीं करें हम करें अपन करते हैं। इसकी वैल्यू देखो log हाफ एज इट इज रखना है, log बेस 9 एज इट इज। इसकी वैल्यू क्या होगी तुम बताओ बताओ 3। इसकी वैल्यू क्या होगी? बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी नहीं log। हाँ अब मेरे को बताओ, इसमें पूछा है कि log
इसको ऐसे कर सकते हो log 9 इक्वल टू x, तो 9x इक्वल टू 3, तो 3 की पावर 2x इक्वल टू 3, तो 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू हाफ। जिसको अभी तक डायरेक्ट करना नहीं आ रहा वो ये मेथड भी सॉल्व कर सकता है अभी के लिए, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ये भी समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये वाला यूज कर सकते हो। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हाफ आ गई, तो log हाफ विद बेस हाफ यानी कि 1। समझ में आ गया? अब तक के सारे क्वेश्चन समझ में आए? 54 नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अभी ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना कि खुद से हो, ठीक है? क्वेश्चन लिखो log 4 minus x base 2 equal to 4 minus log -2 minus x base 2। ये वाला ट्राई करना खुद से हो ऑनलाइन। मेरे को आंसर चाहिए इसका। आंसर हाँ, पावर नहीं है, वो मेन नंबर है, वो बेस है, पावर नहीं है यहाँ पे। तो बेस नहीं है तो बेस है, 4 minus इसे पावर नहीं बोलते, इसे नंबर बोलते हैं। अच्छा अच्छा बराबर। एक्सपोनेंट तो निकालेंगे। 4 माइनस कैसे निकालो? तो सर ऐसा कर सकते हैं log बेस 2 4 माइनस x प्लस log करो, जो भी कर सकते हो करो, अपने नोटबुक में करो, आंसर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरे मेथड से करना। तो चार करना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद कुछ होमवर्क होगा। वो कैसे करते हैं सर लिख देता हूं मैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो पहले मेरे को होमवर्क चाहिए, नहीं तो क्लास में बताना। हाँ 6 आया आंसर, सही लग रहा है। कांग्रेचुलेशंस। और किसी का 6? अरे आराम से। तुम्हारी क्लास में एक लड़का था वो बहुत तेज बोलता था, कहाँ गया? नहीं एक लड़का था यहाँ पे मैं पहले क्लास में आया था जब यहाँ पे बैठा था। अच्छा वही मंथन था? अरे वो विले पार्ले में है ना? सच्ची से जानता हूँ। ठीक है उसी को याद कर रहा हूँ। अरे वो याद कर सर 2 9 है ना 6 है ना 6 और माइनस 6 जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ट्राई करना कि बिना किसी की हेल्प के करो, ट्राई मत करना बिना किसी हेल्प के। जो जितना हो सके उतना खुद से करना, अटेम्प्ट करना। मेरे को बस फोटो पे दिखाना कि सर देखो मैंने टाइम कॉपी तो चलाई थी घर जाके, मैं उसमें भी खुश हूँ। लेकिन अगर कॉपी करके लाए और तुमसे अपनी क्लास में नहीं हुआ तो डिफिकल्टी हो सकती है तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। हाफ की पावर है log 9 बेस 2। 5 क्वेश्चन हो गए क्या? हाँ हो गए, ठीक है 5 क्वेश्चन दे रहे हैं सर 6 है ना आंसर। एक और देना था। अच्छा उसने सॉल्व कर दिया। अरे इसको करो। किया किसी ने? क्या आंसर आया? -4 आया। 6 और -4 अरे सर आंसर -4 है कंडीशन। ये तो तुम गलत कर रहे हो, ये क्या आंसर 6 लॉग का तुम्हारा। पीछे किसी का आंसर आया? अबे कंडीशन सर डिवाइड किया मैंने सर -4 है। क्या आंसर आया? तुम करो, सॉल्व करो। पीछे से आंसर चेक कर मेरे को। नहीं कंडीशन मैच करना नहीं आ रहा है बट मेरे को इतना आंसर सॉल्व करना आ गया। तो सॉल्व करके जो x की 2 वैल्यूज आई उनको पुट करके देखो कि क्या डिफाइन हो रहा है। नेक्स्ट पीछे से आंसर चेक कर मेरे को। तुम दोनों लड़कियां, तुम्हारा नाम क्या है? नहीं सुन रहा, नाम क्या है? कीर्ति। कीर्ति। और तुम्हारा नाम सिद्धि। एक सिद्धि करके दूसरी नीचे। तुम्हारा नाम लास्ट
अनन्या थर्ड वाला हाँ ये करो थर्ड वाला रीड करता हूँ मैं ये सॉल्व करता हूँ देखना काम गलती कर रहे थे नहीं आया ठीक है आया सबका अभी तुमने किसी ने जिसने भी 6 आंसर लगाया है उसने बस लॉजिकल गलती कर दी हमेशा x की वैल्यू पॉजिटिव हो ये जरूरी नहीं है इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन है कि x = 6 इसमें पुट किया था 4 - x लॉग के अंदर माइनस पाप है ये नहीं अलाउड है लेकिन लॉग के अंदर अगर -4 रखा तो यहाँ से क्या आएगा 8 पॉसिबल है और यहाँ से क्या आएगा 2 पॉसिबल है कोई दिक्कत नहीं है तो -4 आंसर होगा मैं पढ़ता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया ठीक है लॉग के अंदर नेगेटिव आना क्या है नहीं आना चाहिए लॉग के बेस में नहीं इसका मतलब है कुछ अच्छा बताना जरूर नहीं देखो ये वाला क्वेश्चन देखो ये लिख रहा है क्वेश्चन 2 की पावर log 2 है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 9 है ना सर 9 सॉरी 9 2 की पावर log 9 सेकंड वाले में हाफ की पावर log 9 थर्ड वाले में 1/4 की पावर -log 3 फोर्थ वाले में 2 की पावर log x² - 3x - 4 = 0 सॉल्व करना है एंड फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है आज का k की पावर log 5 = 16 है देन k की पावर log 5 2 का स्क्वायर निकालो क्या होगा ठीक है एक क्वेश्चन और लिखना है मेरे को उसके बाद अरे तुमने सब पढ़ा है मैं बोल रहा हूँ क्या बोल देखो लॉग तो तुमने सारा पढ़ लिया है अब क्वेश्चन तुम कितने कर सकते हो क्लास में बैठे कितने सॉल्व कर सकते हो वो है हाँ लॉग का इनइक्वालिटी है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे खत्म हो जाएगा क्या अगली क्लास तक खत्म हो जाएगा वो आता है ये नीचे 16 के स्क्वायर को देखने सोच रहे हो नहीं सर 16 का इतना इजी क्वेश्चन नहीं अच्छी जाके नहीं आता नहीं फाइल है कॉपी में पेन फिर से कोई यार सोच वाले में आपने 0 से 20 कर डाला हां इसकी अधिकता d log की पावर 7 d log सर ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लो देख लो बोलो मैं अगर परमिशन दो तुम 6 लोग अगर a की पावर log 27 बेस 3 = 27 है और b की पावर log 11 बेस 7 की पावर equal to 49 है then the value of a की पावर log 7 बेस 3 स्क्वायर प्लस b की पावर log 11 बेस 7 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट ठीक है ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ये करके लाना स्टिल अटेम्प्ट करके लाना अपना रफ वर्क फेयर वर्क जहां भी करते हो सर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है SW वाले में फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ये 2 की पावर log बेस अरे यार
क्वेश्चन क्या था हाफ टू पावर हाफ की पावर log सर ये C की सब तरफ देख के आपने ये लो सर ये लो सर सर redo कर अभी समझ में आया सर ये आपके वो प्रॉपर्टी सॉरी ब्रो मेरे को नहीं लगता अभी कोई भी नहीं खेलेगी नहीं ये भाड़ा दो यार मेरा फोन यूज करने का। ओह शिट।